chapter 19 is calendar. नहीं, वो तेरा नंबर चेंज हो सकता है बेटा. देयर कैन बी डिफरेंट The नंबर. units of measurement in articles ना हाँ करेक्ट. वो कौन सा चैप्टर नंबर है? 19. हाँ तो फिर 19 तो बोला मैंने. ठीक है. अगर नया बुक होगा तो उसमें चैप्टर नंबर अलग हो सकता है. डज नॉट मैटर. करेक्ट. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ वी हैव ऑलरेडी डन conversion of length, mass, capacity, time. All this conversion we know, right? Now when you have articles, how do you measure it, right? Article करता है उसका measurement unit अलग है, right? So only thing is what you will be knowing is a dozen, right? You know 1 dozen is equal to 12 1 dozen क्या things. होता है? 12 units. 12 articles, right? 12 One dozen is equal to 12 one dozen is equal to 12 articles. units or 12 articles, right? Articles, correct? Yes. Now after this you have another one which is called as one score and one gross. ये दो अलग यूनिट है, राइट? दिस समटाइम इट इज यूज्ड, बट यू शुड रिमेंबर क्या है. वन स्कोर का मतलब होता है 20 आर्टिकल्स और वन ग्रॉस का मतलब है 12 डजन्स. 12 डजन इज इक्वल टू 144 आर्टिकल्स. Power of 12. करेक्ट. पावर ऑफ 12 नहीं है बेटा वो. So that is 12 times 12, right? हाँ तो 12 स्क्वायर है, पावर नहीं है. पावर का मतलब तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, राइट? इट इज कॉल्ड एज 12 स्क्वायर, राइट? सो यू हैव अ डजन. यू मे बी ऑल अवेयर 12 आर्टिकल्स. वन ग्रॉस इधर सबसे हाईएस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसका मतलब 12 डजन विच इज 144 आर्टिकल्स. वन स्कोर इज इक्वल टू 20. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस कन्वर्जन. इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, राइट? देर आर नॉट मेनी क्वेश्चंस वेरी डिफिकल्ट. नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. दिस इज. पूरा फोन नहीं दे लेते. कौन कौन आवाज कर रहा है बेटा? किसकी मम्मी बात कर रही है? क्रियांश तेरी मम्मी है क्या? देखो यहाँ पे मैंने ना सॉल्व भी किया हुआ है एंड यहाँ पे मैंने टिक किया हुआ है, राइट? तो ये टिक अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना? नाउ यू नीड टू टेल मी कि तुम सॉल्व कैसे करोगे उसको. यू नीड टू टेल मी हाउ विल यू सॉल्व. Sir, हम्म. dividing the number in question by 20. बेटा ऐसे नहीं चलेगा बेटा, राइट? इट विल नॉट वर्क दिस वे. करेक्ट है ना? तुमको क्वेश्चन रीड करना है एंड देन यू टू आंसर, राइट? ठीक है ना? क्वेश्चन रीड करके करो. अब यहाँ पे ये निकल नहीं रहा है, मैं सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ. आई थिंक मैंने दूसरे किसी में एडिट किया होगा, बट ठीक है. चलो, आंसर मालूम होने से भी फर्क नहीं पड़ता है. यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग. अब ये कैसे करोगे? द्वैत, फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर. How many grosses of books did a dealer buy if he bought 20,160 books? वेरी गुड. नाउ व्हाट यू आर सेइंग, रीड द क्वेश्चन स्लोली एंड मेरे को बताओ कन्वर्जन क्या है. How many gross of books did a dealer buy if he bought 20,160 books? वेरी गुड. सो ग्रॉस का मतलब क्या होता है? Uh, 144 articles. वेरी गुड. अब तेरे को इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करना आएगा. तकलीफ पड़ेगा ना? Yes. Yes, sir. करेक्ट है ना? Yes. सो व्हाट यू डू? Divide. व्हाट यू डू? Take 14 table and चलो 14 टेबल क्या हुआ और? no 1,000. Take 144 table. 144 का टेबल तो बहुत लंबा होगा ना बेटा, बहुत तकलीफ पड़ेगा, राइट? You have to take. We can write it, हाँ. but you can write it ओके, हाउ विल यू राइट? like 140, 144, 288 like चलो that. यहाँ पे मेरे को बताओ. यू टेल मी वन थिंग. विदाउट कैलकुलेशन कैन यू फाइंड द आंसर? आई डोंट वांट. मैंने क्या बोला था? व्हेन यू डू आईपीएम, आईएमओ, सिल्वर जोन, एनीथिंग, यू शुड बिकम व्हाट?
लेजी। क्या बनना चाहिए? Lazy. कैलकुलेशन द लास्ट थिंग व्हाट यू शुड डू, करेक्ट है ना? No. Calculation is the last thing we should do, right? Yes, sir. Very good. So now you tell me what number. It is 144 multiplied by something. You should get 20,160. Correct, na? No. Yes. Yes. Now what do you do? What answer cannot be there? ये मेरे को बताओ। 1680. क्यों नहीं हो सकता है? It will be because if you remove the 680, it will be like 1 lakh. हाँ, correct. Because what you do, 144 multiply by, if you do 1680, it will be 6 or 7 digit number. Correct है ना? Yes. So it is, this cannot be the answer. ठीक है? तो ये आउट हो गया मेरा। Yes. और क्या आउट हो सकता है? 3. Or option 3. Option 3. ऑप्शन 3 क्यों आउट हो सकता है? Because if you multiply. Because it has a decimal point. तो डेसिमल पॉइंट क्या होगा? डेसिमल पॉइंट से मैं The कैलकुलेट करके answer will have a decimal point. if I multiply this, तो डेसिमल पॉइंट भी निकल सकता है, राइट? फॉर एग्जांपल इफ यू से 201.6 मल्टीप्लाई बाय 1, मैं कोई भी एक नंबर लेता हूँ रैंडमली, ठीक है, 225, इसको मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल नहीं आएगा, करेक्ट है? Yes, sir. इफ यू डू 201, मैं रैंडमली कोई भी एक नंबर लिया 201.6, आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसका आंसर आता है 45,360। तो क्या प्रॉब्लम है? डेसिमल नहीं है इसमें बेटा। तो Sir, हाँ, that is because if we add 1440 and 1440 then equal to 2880. क्या बोल रहा है तू? हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ, ये सिंग 200 से मल्टीप्लाई कर रहा है, वेरी गुड, ठीक है। Yes. चलो, एक भी एक ये तरीका अलग है। सेकेंडली जो डेसिमल का पॉइंट का है, वो भी वैलिड पॉइंट है, करेक्ट। नाउ अगर मैं उसका आंसर अभी बता दिया तुम लोग, यू विल गेट अ थर्ड ऑप्शन ऑल्सो, राइट? 144 मल्टीप्लाई बाय 201.6, राइट? उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? लास्ट डिजिट 4 आएगा, राइट? Yes. एंड विच इज वन डेसिमल, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, राइट? दैट इज वाई व्हाट शी वाज सेइंग इज करेक्ट, बट उसका जस्टिफिकेशन आना चाहिए, राइट? तो ये भी नहीं आएगा, राइट? तो दिस इज ऑल्सो नॉट देयर, बहुत बड़ा है। सेकेंडली जो अद्वैत ने बोला वो भी करेक्ट है, 144, उसको राउंड अप करो, क्या करो? एस्टिमेट करो। तो क्या आएगा? 28800। ये भी बहुत बड़ा नंबर है इससे, राइट? तो एस्टिमेशन से भी आउट, डेसिमल से भी आउट। अब नाउ व्हाट यू डू? अभी भी दो नंबर है ना, एंड विच आर वेरी नियर नंबर, 140 एंड 139, वेरी नियर नंबर, राइट? This is tricky. This is the thing. अरे ट्रिकी, तुम्हारा सब ट्रिक अभी निकल जाएगा, राइट? 144 मल्टीप्लाई बाय 139, एंड में क्या आएगा? And 4 एंड 9 है, राइट? 36. तो 6 आएगा, राइट, लास्ट में। यहाँ पे लास्ट नंबर कौन सा है? 0. तो फिर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, समझ में आया? Yes. यू गॉट इट, देन यू हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, करेक्ट? Yes. मैंने कभी कैलकुलेट किया, क्या किया? डिड आई कैलकुलेट एनीथिंग? Yes. मैंने कहाँ कैलकुलेट किया कुछ भी? Sir, that multiplication of 140 and 139. नहीं किया ना, मैंने कहाँ किया? 144 मल्टीप्लाई बाय 139, आई डिड ओनली 9 4 जा 36, लास्ट में 6 आया, अपने आंसर में 6 नहीं है, 0 है, राइट? तो मैंने Yes. कहाँ मल्टीप्लाई किया? Hmm. डिड आई मल्टीप्लाई? No. खत्म, राइट? सो सर्टेन टाइम्स यू हैव टू यूज द ट्रिक, राइट? ये पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? Yes. गॉट इट? ठीक है, चलो नेक्स्ट, वेद, Yes, sir. नेक्स्ट वाला। A notebook is made up of 120 sheets. How many gross of sheets are required to make 3 dozen notebooks? वेरी गुड। अब क्या करोगे? Sir, divide
किसको और कैसे? Sir, 3 dozen notebooks is equal to 36. So 36 notebooks. हम्म And if one notebook is made of 120 sheets, then you multiply 12 by 36 and add a zero at the end and then divide that by number of gross. गलत जवाब, हाँ, बिल्कुल गलत जवाब है। 48 divided by 12, that's 4. हाँ, सबसे पहले क्या चेक करो, सबसे पहले क्या चेक करने का तुमको? एक नोटबुक कितने में बनता है? 120. 120 sheets of paper. वेरी गुड, 120 शीट से तुमको एक नोटबुक बनाने के लिए, करेक्ट? Yes. ठीक है, 120 times 3. एक मिनट शांति रखो, ठीक है। नाउ ये क्या चाहिए बाद में बात करेंगे, राइट? Yes. ठीक है, तुमको कितने मेक 3 डजन नोटबुक, 3 डजन नोटबुक के लिए क्या करना पड़ेगा? 36 36, करेक्ट। इतने क्या चाहिए, इतने शीट चाहिए, क्या चाहिए? sheets to make 36 notebooks. वेरी गुड, करेक्ट, इतनी शीट चाहिए। बट तुमको क्या पूछा उसने? हाउ मेनी ग्रॉस शीट्स, ग्रॉस मतलब Sir, डिवाइड बाय 144. 12 into 12, करेक्ट? Yes. अंडरस्टूड? Yes, So one sir. gross is 144, right? So this many gross is how many? So when you divide, you will get a gross. यहाँ पे क्या हो गया? 10, यहाँ पे का 3 हो गया 30, खत्म, करेक्ट? वेद, तूने Yes, जो आंसर sir. दिया ना बहुत कॉम्प्लेक्स था, वो रॉन्ग भी है, करेक्ट है ना? Yes. What you need to understand is how many pages will be required. Okay. Here I don't know आंसर, आंसर तो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, राइट? अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू डिलीट इट। मैं देखता हूँ इसको डिलीट कैसे कर सकता हूँ, राइट? कोई ना कोई ऐप में जाके मेरे को डिलीट करना पड़ेगा, you ठीक can है? do it, sir. बट तुमको ये तो मिल ही रहा है, राइट? आंसर तो तुम्हारे पास है ही। व्हाट यू नीड टू फाइंड इज ट्रिक टू फाइंड। चलो, हाउ मेनी कैंडल मेक 1 डजन, तो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, राइट? 12। हाउ मेनी ग्रॉस इज मेक्स अ डजन, वेरी गुड। हाउ मेनी ग्रॉस, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यूनिटरी मेथड अपने किया है, हाँ, तो 1 ग्रॉस कितना है? 12 dozen. वो 12 डजन इज 144 शीट्स, राइट? उसने क्या पूछा है? हाउ मेनी, हाँ, ग्रॉस विल मेक 1 डजन, राइट? तो वेरी गुड, तो यहाँ पे शीट्स नहीं चाहिए, मेरे को डजन चाहिए, राइट? डजन चाहिए, इज 12 डजन, राइट? तो उसमें क्या रहा? हाउ मेनी ग्रॉस मेक्स 1 डजन, तो ग्रॉस यहाँ पे 1 डजन चाहिए, तो ग्रॉस कितना होना चाहिए, राइट? सॉरी, 1 डजन है यहाँ पे, 1 डजन है तो ग्रॉस कितना चाहिए, राइट? तो ये क्या करना पड़ेगा? इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट वेरिएशन। क्या है? direct variation. मैंने उस तेरे को डिड आई टीच यू ऑल यूनिटरी मेथड क्या था? मैंने तुमको स्टोरी सुनाई थी बर्थडे का। No. No, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स आर देयर, राइट? यूनिटरी मेथड में you can avoid unitary method if you know the direct variation, right? So what you need to do is, यहाँ पे जब तुम करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 1 into 1 डिवाइड बाई 12, so it is 1/12, right? So what you are doing, you are converting a bigger unit into a smaller unit, correct? Yes, Sorry, sir. smaller unit into bigger unit, right? How many gross will make 1 dozen? So when you go to gross 2 dozen, what do? You divide, correct? Yes. करेक्ट है ना? yes. ठीक है, हाँ, व्हेन यू गो फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर इन इट, राइट? ग्रॉस टू कन्वर्ट इनटू डजन यू हैव टू डिवाइड, करेक्ट? और yes. डजन टू ग्रॉस यू गो टू मल्टीप्लाई, राइट? Yes. करेक्ट है ना? कन्वर्जन। सो हाउ मेनी ग्रॉसेस आर देयर? तो इफ यू मल्टीपल डजन्स, सो 12 into 12 डजन इज इक्वल टू 1 ग्रॉस, राइट? Yes. करेक्ट है ना? हाँ, Yes. करेक्ट। सो 12 डजन is equal to 1 gross. But now 1 dozen is equal to 1 divided by 12 gross. Correct? So answer is 1/12. So ये सिर्फ conversion है. So यहाँ you don't have to know. How to express half a dozen in a decimal. Very good. क्या लिखा है? How to? Express 1.5 dozen in decimal. Very good. 1.5, तो already 1.5 is 1.5, right?
Yes. करेक्ट. इफ आई से हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर 1.5 डजन, तो क्या करोगे? Hmm. You have to take 12 and 12 divided by 2 is 6. So it's तो 18. वेरी गुड, करेक्ट. सो 1.5 डजन इज 1 डजन इज अ 12 एंड हाफ डजन सर इज इक्वल टू वॉशरूम हाफ जाके इंटू आओ. 12 इज इक्वल टू 6, सो इट इज 18. करेक्ट. Hmm. Yes. सर क्रियांश वॉशरूम जाके आ सकता है. हाँ जा बेटा. Okay. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. ओके, 1/4 डजन मीन्स 1 and 1/4 डजन मीन्स हाउ मेनी? जो देखो आ गया ना. 1 इज व्हाट? 1 डजन इज And इक्वल टू 12 and quarter dozen is 1 12 upon divided 4, by 3. So total is 15 articles. Correct? yes. Suppose if I tell you how much 6 1 upon 6 dozen equal to 36. how many articles? 37 dozen. 37 articles. 37, 37. 37 dozen. 37 times 37 articles. Huh? 70. There are 37 articles. No. 37 article तो बेटा कैसे होगा? 37 article only 3 dozen. Oh, Anaya, Anaya, is wait. I'll ask that only person. Anaya, tell me. 6 1 upon 6 dozen is equal to how many articles? सर मुझे कुछ समझ नहीं रहा. का वेरी गुड. तो फिर बोला क्यों नहीं बेटा? स्पृहा, yes, sir. यू आंसर बेटा. 6 1 upon 6 मुझे डजन. समझ में नहीं आया. वेरी गुड. फिर क्यों नहीं पूछ रहे हो बेटा? तुमको कन्वर्जन आया? ओके, टेल मी 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मच? 1 dozen. कितने आर्टिकल होंगे? सर क्या रहना है? 6. हैं? क्या रहना है? Sorry, 12. 12. 12 आर्टिकल. अनया पूछ रहा हूँ बेटा. आर्टिकल्स राइट. Yes. 1 score is equal to how many articles बेटा? अनाया, 1 score is equal to how many articles? अनाया, 20 articles. 20 articles. Very good. ठीक है. And 1 gross is equal to how many articles? 144. 144 articles. करेक्ट है नहीं? ये करेक्ट है सबका? Yes, sir. यस और नो? Yes. करेक्ट. अब यहाँ पे डजन से मैंने क्या पूछा? डजन टू आर्टिकल. दोनों में क्या क्या कन्वर्जन आएगा? व्हाट कन्वर्जन इट विल कम? व्हाट कन्वर्जन विल यूज? 37 times 12. नहीं, ये छोड़ दो. इसका फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दिस, राइट? आई एम आस्किंग हाउ मेनी. व्हाट आई एम कन्वर्टिंग डजन टू आर्टिकल. तो व्हाट माई मल्टीप्लीकेशन आई विल यूज? व्हाट यूनिट कन्वर्जन आई विल यूज? डजन टू आर्टिकल कहां पर है? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. विच वन आई विल यूज? First one. फर्स्ट वन. करेक्ट है. सो Yes, 1 डजन sir. इज इक्वल टू हाउ मेनी आर्टिकल्स? 12. करेक्ट है. एवरीबडी अंडरस्टूड अप टिल दिस पॉइंट? Yes, sir. आया ना स्रुहा? Yes, sir. यहां तक समझ में आया? Yes. वेरी गुड. नाउ कौन सा क्वेश्चन है ये? ये मेरा क्वेश्चन है बेटा. ये मेरा क्वेश्चन है. ठीक है. अब मैंने पूछा 6 1 upon 6. इसका मतलब क्या? व्हाट डज इट मीन? ये क्या टाइप का? अनाया विल स्पीक या स्पृहा विल स्पीक? आई एम आस्किंग वेरी स्पेसिफिक थिंग. नोबडी एल्स विल स्पीक. ओके. Sir, Naya. अनाया बोल बेटा. स्पृहा. नहीं Not ठीक me, है. sir. अनाया बोल, ये क्या लिखा है बेटा मैंने? 1 upon 6. हाँ, 6 1 upon 6. तो ये क्या है बेटा? व्हाट इज दिस नंबर कॉल्ड एज? Fraction. कौन सा फ्रैक्शन? Mixed fraction. मिक्स फ्रैक्शन. उसको मिक्स फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि न्यूमरेटर और बीच वाला नंबर को हम तेरा आवाज बेटा जरा माइक नजदीक लाके बोल बेटा. न्यूमरेटर और हम लोग वो बीच वाले नंबर को हम लोग ये मल्टीप्लाई करते हैं और ना फिर ना, वो क्या करते नहीं. वाई इट इज कॉल्ड एज मिक्स फ्रैक्शन? क्या करते हो बात की बात है. वाई वी कॉल्ड इट एज मिक्स फ्रैक्शन? Next. स्पृहा बोल बेटा.
Sir, because the numerator and the denominator is not same. सॉरी, Because the numerator and denominator is not same. तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कब सेम होता है? वो तो तुम्हारा यूनिट फ्रैक्शन में आएगा सेम होने वाला तो। चलो आउट। इवाना, Yes, व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिक्स फ्रैक्शन? mixed fraction. Because they are like two fractions in one type of fraction. कहाँ टू फ्रैक्शन है? देयर इज ओनली वन फ्रैक्शन। टू फ्रैक्शन किधर दिख रहा है तेरे को? क्या मैं बोलूं? रुक जा बेटा, सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा। Whole वेट, question and one normal. सॉरी, Right now, for me, it's like one whole fraction and one unit fraction. Oh, यूनिट जरूरी थोड़ी है। अगर इफ आई राइट 7/4 तो यहाँ पे कहाँ Then यूनिट फ्रैक्शन है? दिस ऑल्सो मिक्स फ्रैक्शन, राइट? yes. So why it is called as mixed fraction? They That have is what I am more than asking, right? 2 digits. They have more than 2 digits. Okay. Reyansh, Yes, sir. tell me why it is called as mixed fraction? रेयांश, दिव्यांश, बेटा तेरा माइक वीडियो दोनों अभी भी बंद है। इवाना, योर वीडियो इज बंद, वीडियो इज ऑफ। रेयांश, Yes. tell me why it is called as mixed fraction? You know what is mixed fraction, right? You know fraction or no? Yes or no? Yes, I know fraction. So what kind of fraction it is? Mixed fraction. Why it is called as mixed fraction? Why it called as mixed fraction? See, there are either you know or you don't know. If you don't know, you say I don't know. Simple है। I don't know. वेरी गुड। तो कितना टाइम लगा था उसके लिए? ठीक है। दिव्यांश, योर वीडियो एंड माइक इज ऑफ। दिव्यांश, माइक ऑन करो। व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन? डू यू नो द आंसर? Sir. हाँ, No, sir. यस और नो? No. नो, ठीक है, चलो वेरी गुड। अब ये बताएगा अपना क्रियांश। बता बेटा, व्हाई इट इज Because कॉल्ड there is one whole number. विच होल नंबर? Whole व्हाई इट इज number. कॉल्ड, मैंने क्या पूछा? व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। ये अगर आया 7, 8 आया तो इसमें भी तो होल नंबर है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। There's one whole number and one fraction. तो पूरा बोलना बेटा। ओके, बिकॉज व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, इट इज अ मिक्स ऑफ होल नंबर एंड fraction. One and a proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन, करेक्ट। Whole number इट इज and कॉल्ड होल नंber एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, करेक्ट। whole number and proper fraction. दैट मीन्स दिस इज अ 6 इज अ होल नंबर, yes or no? Yes. 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 Very good. sir. And this is the fraction part? Yes, sir. Yes, very good. अब जब मैं सपोज what is 5 dozen is equal to? 160 articles. कैसे किया बेटा? By doing by doubling and halving. अरे डबलिंग हाफिंग क्यों करने की जरूरत है भाई? क्या किया? 5 डजन को 60 कैसे आ गया सीधा? ये बताओ क्या किया? I multiplied 20 with अरे 5 20 कहाँ से आया? 12 है ना, 20 कहाँ से आया? I multiplied 12 with अरे हेलो देवद्वित, आई एम आस्किंग हाउ यू कन्वर्ट डजन इनटू आर्टिकल। में सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट? हाउ डू यू कन्वर्ट डजन टू आर्टिकल? क्या करेगा तू? by dividing it. Okay. By dividing it by 12. अच्छा, तो 3 डजन को आर्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा? 3 डिवाइड बाई 12 करेगा? No. तो You have फिर to, you have to multiply 3 by 12. तो फिर डिवाइड क्यों बोला? मैंने क्या बोला? डजन टू आर्टिकल में कन्वर्ट करने का, राइट? Hmm. देन व्हाई डिड यू से डिवाइड? करेक्ट। नाउ आई एम आस्किंग यू वेरी सिंपल क्वेश्चन। इफ यू वांट टू कन्वर्ट डजन टू आर्टिकल, व्हाट यू नीड टू डू? Multiply. Multiply by what? 12. 12. Okay. Then you have what? Score to article. What do you do? Multiply by 20. Very good. Prem. Then you have a gross.
2 dozen, what do you do? Multiply by 144. शाबाश। 144. अच्छा, मैंने क्या बोला? ग्रॉस टू? Multiply by 12. करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय 12। एंड ग्रॉस टू आर्टिकल? Multiply by 144. क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ इफ आई टेल यू, आई आस्क यू वन क्वेश्चन, 1.5 dozen इज इक्वल टू हाउ मेनी आर्टिकल्स? तो ये इससे बोला 18 आर्टिकल्स, राइट? इससे आंसर दिया था ना अद्वैत में, राइट? Yes. अद्वैत ने कैसे किया था? अद्वैत रिपीट दिस, तूने कैसे बेटा सॉल्व किया था? Sir, I took one article which is equal. I took 1 dozen which is equal to 12 articles. करेक्ट, तूने क्या किया? 1 dozen इक्वल टू 12 आर्टिकल्स, राइट? Yes. फिर क्या किया था? Then I divided 12 by 2, which is 6, and added क्यों 6 क्यों 12. हाँ, डिवाइड क्यों किया? Because half a dozen is 6. करेक्ट, हाफ डजन के लिए क्या करोगे? 1/2 इंटू 12 इज इक्वल टू 6 आर्टिकल। करेक्ट है ना? Yes. Correct. Sir, can I go to washroom? यस बेटा, 2 मिनट का रुक जा। अनाया, वेट फॉर 2 minutes. Okay, I'll understand this and then go, right? So what I asked, 6, 1/6 dozen, right? Yes. तो क्या था उसमें? 6 अलग हो गया ना, तो 6 इंटू 12 करो, और फिर 1/6 इंटू 12 करो। करेक्ट, तो यहाँ पे 72, और ये गया 274 आर्टिकल्स। क्यों 37 ये वो लफड़ा क्यों करने का, राइट? Hmm. सिंपल है ना, इट्स अ होल नंबर, राइट? Plus. इट्स अ फ्रैक्शन, दोनों को अलग करो और कैलकुलेट करो। क्लियर? Hmm. ये क्या है? Huh? व्हाट इज दिस? Yes. Yes. क्या लिखा है? The method. कौन सा मेथड है? Sir, it should be 3s. नहीं नहीं, इसको इसको रीड करो, ये क्या लिखा है? Kiss. किस Yes. का मतलब है? कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। क्या है? Keep it simple, short. Simple and short. सिंपल एंड शॉर्ट रखो, ज्यादा कंफ्यूजन मत करो, राइट? Yeah. जब सिंपल तरीके से, ठीक है, जब किस से काम चलता, लाफा क्यों मारने का? करेक्ट है ना? मम्मी को पढ़ाने का, पापा को पढ़ाने का, छोटा सा किस कर दो, मम्मी मान जाएगी, पापा मान जाएंगे, राइट? दिव्यांश, Going to Mars. दिव्यांश, दिव्यांश, कैन यू हियर मी? Yes, sir. बेटा, you are not allowed to, this is last warning I am giving you, are not allowed to keep your video and mic off. Are you getting it? Yes, sir. कहाँ है तू? Your video is still off. What now? If you keep your video out, you have to leave the class. Clear? If you keep your video and mic off, you have to leave the class. This is third time I am telling you. Is it clear? Okay. You may not see everyone. I can see everyone. तुम्हारे चैट में जाके देखो ना, पार्टिसिपेंट में जाके देखोगे, तुमको दिखेगा सबका वीडियो चालू। इवन योर वीडियो इज ऑफ। व्हाई? Sir, Why you keep the video off earlier? हाँ? it was off before. Need like axe. Why but? I will. अनाया बेटा, जाके आ जा वॉशरूम। Alright. समझ में आया बेटा? Thunder. Discuss. नो, यू आर नॉट अ न्यू स्टूडेंट फॉर मी, राइट? Hmm. यू नो माई रूल्स, है ना? हाँ. ठीक है, चलो। क्लियर एवरीवन? Yes. दिव्यांश, वन मोर टाइम, यू डोंट थिंक आई एम नॉट वॉचिंग यू, करेक्ट? आई डोंट नो डिस्टर्ब द क्लासेस, ठीक है? कौन सी स्कूल में बेटा? Singhania school. सिंगानिया। ये सारे सिंगानिया है ना, तेरे फ्रेंड है, राइट? विच सिंगानिया यू हैव? Yochna Devi. ये सब सुलोचना देवी वाले है ना? Yes, देखो, ये सारे तेरे फ्रेंड है। अरे जो भी होगा, एक आध सुलोचना का होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनीति नहीं है, ठीक But है? I don't meet him. नो प्रॉब्लम बेटा, लेकिन अभी जब मिलेगी ना, उसको बता देना सर कैसे खड़ूस आदमी है, सब कुछ ऑन रखना पड़ता है ना? We'll वीडियो, see. ऑडियो सब ऑन रखना पड़ता है। क्रियांश, दिव्यांश के जो भी फ्रेंड है, उसको बता देना क्लास कैसे लेना है अपने क्लास में, ठीक है ना?
चलो Yes. वेरी गुड, ठीक है, तो समझ में आ गया। नाउ कैन आई आस्क समथिंग डिफरेंट? ठीक है, Yes, sir. चलो नाउ No. आस्क यू 8 1/4 dozen is equal to how many articles? Mm. Okay, Spruha, solve कर बेटा। Everybody calculate, keep your answer ready, don't tell me the answer. Spruha, Yes, sir. tell me what is the answer for this? सबको देता हूँ, जिसका एक हो गया तो और देता हूँ, ठीक है। So Ivana doesn't understand the process. Why? You know how to convert? Wait, 1/4. Do you know the process? No, I You know don't. conversion? Yes. What you need to convert? It. Hmm? Uh, Sorry? doesn't. 2.310. I No, don't no, know. no. You forget about this. Oh. What I want to convert? Dozen to what you need to do? But word. Dozens to article, correct? Hmm. What you need to do? You want to convert dozen to article, what do you need to do? Divide. Divide. Hmm. Which is a bigger unit, dozen or a article? Articles, I think. Article is bigger unit. Okay. Huh? Hmm. Beta, where were you when I was teaching the conversion? Tell me, 1 dozen is equal to what? 12. 12. Huh? 12. Sorry? 12. Ivana, 1 dozen is equal to what? 12. What? 12 what articles, right? Yes. So which is a bigger unit, dozen or a article is a bigger unit? Both of them are equal. Huh? Both of them are equal. Nay, which are the bigger unit, dozen or a article? When I say kg and gram, which is the bigger unit? kg. How do you know? Because when you convert this, you get 1,000 grams, correct? Yes. So kg is a bigger unit, right? Hmm. So when you get a bigger number, you get a dozen is a bigger unit because you get a bigger number with the article. Article is a smaller unit, correct? Hmm. Yes or no? Yes. So from you convert bigger to smaller, you need to multiply. Clear? Hmm. Ivana, are you here? Are you listening? Ivana, I can't hear you, beta. Yes. Very good. Correct. So when you want to convert dozen into article, what do you do? मीठा दो माँ बोल मत Shh, divide What do you need to do? divide it. Why you want to divide? I just have told you, right? Dozen to, you know, there is a dozen given, right? हाँ. Dozen is a bigger unit, right? Yes. You want to convert your article. Why you want to divide? You are going from bigger to smaller, right? हाँ. तो But bigger to smaller जाने के टाइम में क्या करोगी? If you want to convert kg to gram, what do you do? Multiply or divide? so in school we have to divide only. I am saying when you go from, when you convert 3 kg to grams, what do you do? Multiply Multiply by what? by 1,000. Correct. Why? Because kg is a bigger unit, you are going to smaller unit, correct? Hmm. When you have 3 meters, I convert into centimeters. So what do you get? 300. How do you do? 3 into 100, right? Multiply. Suppose you have 4 kilometer is equal to dash meters. So what do you do? What? What to say? Huh. 4 kilometers, right? Huh? 4 kilometer. 4,000. What do you do? 4 into? 1,000. Okay. 7 centimeter is equal to dash millimeter. 10. कौन बोला ये? Keep quiet. Even I is answering. 70.
कैसे किया? Multiply by 10. Correct. 7 into 10, right? Because 1 centimeter to 10. Everywhere I'm going bigger to smaller unit, correct? Yes. So what I'm doing, dozen is a bigger unit or yes or no? Yes. 1 dozen is equal to 12 articles, right? Yes, So sir. how do you get 1 to 12? 1 multiplied by 12 करोगे, right? Hmm. So what are you doing? You are going dozen to article, right? Yes, So sir. now what you should do? Multiply or divide? Multiply. By what? That I don't know. Huh? That I don't know, but Why? but One dozen equal to, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. 12. 1 minute. 1 minute. 3 kilometer is equal to dash meter. What do you do? I want answer into multiplication. Huh? 1000. What? 3000 is 3 मेरे को आंसर नहीं चाहिए. 3 multiply by 1000. why? Because 1 kilometer equal to 1000 meters, correct? Yes. So whatever the number of kilometers, you have to multiply this number by 1000, correct? Yeah. है ना? So 1 dozen is equal to how much? 12 12 articles. articles. 3 dozen is equal to? 36 articles. मेरे को नहीं चाहिए बेटा. Don't do 3 into 12. क्या लिखना है? 3 into 12. Okay, 1285 dozen is equal to how much? Some Tell me, what is how much are how many articles? 12,854 multiplied by 12. Correct. यही कर रही है ना तो अभी, right? Understood? But the upper one is a fraction. तो फ्रैक्शन मैंने बताया ना कैसे करोगे, right? I just told you, right? Because it's a whole number. This is whole number. It's a fraction, right? So 8 is equal to what? 8 plus 1 upon 4, correct? We have done the distributive property, right? Multiply by 12. Distributive over addition we have done, right? yes. तो 12 multiply by 8 करोगे plus 12 multiply by 1 upon 4 करोगे, right? So 12 into 8 plus 1 upon 4 into 12, correct? तो इसको करो, क्या आएगा? It will be 96. This will be 3. 99. क्या प्रॉब्लम है इसमें? But how do you T? Sorry, what? How do you get T? What you are not, what you are saying? It's like how do you get the answer for the 1/4 one? 1 upon 4. 1 upon 4 multiplied by 12. No, how do you get it? Why? It is 1/4 of 12 is how much? Okay, One- half of 12 is what? 6. कैसे किया? Because 6 plus 6 is 12. वेरी गुड. तो 4 पार्ट करो 12 का, क्या आएगा? Huh? 12 का 4 पार्ट करो. 12 का 4 part. 8 with 4 part. That's 3. वेरी गुड. तो 3 plus 3 plus 3 plus 3 12 होएगा, No. करेक्ट है ना? सो व्हाट यू डू, यू डिवाइड 1 upon 4 is quarter of a 12. So this is 12 divided by 4. This is the equivalent fraction we have done, right? Yes. We have done. Suppose you say 8 upon 9 and 80 upon 9 are equivalent fraction, yes or no? Yes. Why? Because I multiply this by 10 and multiply this by 10 also, right? Correct? And suppose you have reduced the lowest term, right? चलो मैं और एक बताता हूँ, ठीक है? This is 99, समझ में आ गया? You got how get 99? फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करने का? Now I'll ask you some different question. Now इसके लिए बेटा फ्रैक्शन का तुझे प्रैक्टिस नहीं हुआ रहेगा. That is why ये प्रॉब्लम आ रहा है तेरे को, right? Now if I tell you, suppose if I say tell me part of a fraction also worksheet I give, right? 2/5 of 30 क्या होगा? I don't Fraction of a quantity. fraction of the quantity. Okay, I'll give another example. Okay, 28 divided by
39 मल्टीप्लाई बाय 26 नहीं 65 डिवाइड बाय 42। चलो आई वॉन्ट द आंसर इन द लोएस्ट टर्म। क्या करोगे? एनीबडी कैन डू दिस। I can try. हु? Ivano only. वेरी गुड, इवन ट्राई। You have to not do it for the numerator, right? So So 39 will become 13 कैसे? because 39 divided by 3 is 13. व्हाट यू डिवाइड बाय 3? 39. 39 डिवाइड बाय 3 कर दिया, लेकिन इसके सामने और भी कुछ डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा ना। हाँ मतलब क्या 28 डिवाइड करोगे या 65 करोगे डिवाइड? wait, both of them has to be divided by the same number, right? करेक्ट ना? No, then it's not possible नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? because in order to get 42 as its lowest, 42 has nothing to do. The denominator is one team, right? So you cannot cut this and this, right? You have to Yes. cut with the numerator and denominator, right? हाँ, और so कुछ पॉसिबल है रिड्यूस करना? Is means anything other possible? Everybody work out. I'll come to everyone. Anaya, can you reduce this बेटा? सर मैं वॉशरूम जाके आऊं? कौन? मैं कौन? क्रियांश। अभी तो गया था। नहीं हाँ, अभी तो गया था तू 2 मिनट पहले। 2 मिनट नहीं हुआ। तो फिर 5 मिनट 2 बार थोड़ी जाता है। नहीं जस्ट नाउ यू टोल्ड मी आई एम गोइंग, कैन आई गो? सर मैं वो हैंड वॉश करने गया था। यू टोल्ड मी कैन आई गो टू वॉशरूम, यू टोल्ड मी दिस। तो जब हाँ जाएगा एक ही टाइम पे सब कुछ करके आ जा, समझ में आया? ओके। गो एंड कम इन 1 मिनट क्विक। या टेल मी अनाया, कैन यू डिवाइड बेटा? अनाया, अनाया यू आर ऑन म्यूट। श्रुआ, कैन यू डिवाइड? No, sir, I don't know. ओके, क्यों नहीं बेटा? डिवीजन नहीं आता है? वेद, sir, I'll try. ट्राई किया? ओके चलो दिव्यांश। I'll try to divide. दिव्यांश, कैन यू डू इट? Oh, sir. हाँ? Sir. यस और नो? योर वॉइस इज ब्रेकिंग, आई कांट हियर यू। No, sir. नो सर। अद्वैत? Sir, I'm doing it. ओके, क्रियांश तू चला गया। रेयांश? Sir, I can't do. यू कांट डू? वेरी नाइस। चलो एनीबडी कैन ट्राई। I did a big mistake. चलो कुछ भी तुमको समझ में आता है? आई गिवन अ लिटिल डिफिकल्ट वन, लेकिन कुछ तो डिवाइड कर सकते हो। समथिंग यू कैन डू, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कुछ भी कॉमन होगा ना? एनीथिंग इज कॉमन। अच्छा 65 में और 42 में कुछ कॉमन है क्या? No. नो। ओके 28 और 42 में कुछ कॉमन है? Yes. क्या कॉमन है? It is a multiple of 2. वेरी गुड। और 7. करेक्ट, इट इज मल्टीपल ऑफ 7 ऑल्सो, राइट? Yes. इट इज मल्टीपल ऑफ 14 7. ऑल्सो। 14 का भी मल्टीपल है ना? Yes. ये सुना है? It's CFS. क्या है? Highest common. Yeah. Highest common factor. मैंने सिखाया है? Yes, sir. सिखाया ना? बराबर है। अच्छा ये क्या है? What is PF. PF is what? Don't know. Prime factorization। Oh. CF is prime factorization. सिखाया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया है। हाँ सर डॉट। वेरी गुड, ठीक है ना? एलसीएम सिखाया है मैंने, हाँ फैक्टर सिखाया है, हाँ Yes. मल्टीपल सिखाया है,
हाँ Yes. तो उसको क्या अचार डालने के लिए सिखाया कि बेटा यूज करने के लिए करना है? Yes. नहीं समझ में आता है तो इसको सिंपल तरीके से करो. इफ यू डोंट नो, यूज अ सिंपल मेथड, राइट? 28 को कैसे ले, 2 डिवाइड करोगे तो 14 आएगा, 2 डिवाइड करोगे तो 7, करेक्ट? 65 को किससे डिवाइड कर सकते हो? 5 5. 5 क्या आएगा? 13, राइट? 13 you can divide by 2. अरे शांति रख, शांति रख, अभी डिवाइड नहीं करना है. पहले प्राइम फेडरेशन करो. अभी क्या हुआ? 13 को कैसे लिख सकते हो? 3 × 13. Yes. 42 को कैसे लिखते हो? 4 3 सॉरी 2 4 एंड 6 7, सॉरी, राइट, करेक्ट. दिस इज प्राइम फेडरेशन, हो गया. ऑल आर प्राइम नंबर्स. Yes. No, वेरी wait. गुड. अब कैन आई ड्रॉप 13 एंड 13 कट हो सकता है? Yes. वेरी गुड. ठीक है, कैन आई कट 2 2. एंड 2? Yes. कैन आई कट 3. 3? कट कहाँ करूँ? 7 और 7. 3 कहाँ से कट होएगा? 3 कैसे कट होगा? Sorry. दोनों दोनों एक टीम में है ना. तो Yes. क्या बच गया? 2 एंड 5, 10. एंड क्या बच गया? 3 एंड 3 डिवाइड बाई 9. ये तुम्हारा आंसर आ गया 1/9. ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, राइट? इसका इज इक्वल टू 10/9, करेक्ट. Hmm. नाउ व्हाट यू डू? 2/5 ऑफ 30. ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 30, करेक्ट. सो 2/5 क्या होगा? दिस विल बी 2 into 30 डिवाइड बाय 5. कैन यू कट दिस नाउ? इवाना, आई एम टॉकिंग अबाउट यू. 6 इज इक्वल टू 12 हो गया, करेक्ट है. Hmm. ये वर्कशीट दिया था मैंने, फ्रैक्शन ऑफ अ क्वांटिटी. I don't think so. No. नहीं दिया, आज दूंगा. अगर नहीं दिया तो आज दूंगा. मैं थर्ड स्टैंडर्ड में दिया बेटा, तेरे को क्यों नहीं दूंगा? आई गिवन दिस वर्कशीट इन द थर्ड स्टैंडर्ड. तो फोर्थ स्टैंडर्ड में नहीं दिया होगा, ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी देख लेता हूँ मैं, राइट. लेट मी चेक. अगर नहीं दिया तो मैं भी देता हूँ दोनों को. ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे मानने में कि मैंने नहीं दिया होगा. स्टिल लेट मी चेक. डेसिमल, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फॉर्म, लर्न एंड राइट. डेसिमल, प्राइम नंबर, factors in multiple, divisibility, multiplication, integers, digit sum. ठीक है, चलो. So I'll open the worksheet and I'll show it to you, right? अनाया आई क्या बेटा? Can अनाया, I wait in the washroom? यस, जाओ बेटा. ठीक है, आई एम शोइंग द वर्कशीट हियर. क्वांटिटी ऑफ फ्रैक्शन हाफ लिखा है, पार्ट ऑफ द क्वांटिटी. ये वाला चेक करता हूँ मैं. Hmm. कैन यू सी दिस? Uh, yes. राइट, इसमें वन पार्ट ऑफ है, राइट. Hmm. देन हाफ पार्ट ऑफ दिस, 1/4 वन पार्ट, एनी पार्ट आटे हाफ लिखा है, 1/3. रुक जाओ, एक तो मैं देता हूँ 1 पार्ट ऑफ समथिंग है, एंड देन आई गिव यू समथिंग विच आर मैनी पार्ट्स ऑफ समथिंग, राइट. Oh no. Then this पार्ट ऑफ अ, या. What is this? कैन यू सी दिस? है ना? Hmm. सो आई एम गिविंग यू 2 वर्कशीट्स फॉर दिस, राइट. नाउ विल सॉल्व हियर, बिकॉज इफ यू डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट, तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, राइट. Hmm. जून में है, मई है, ठीक है, तो दिस विल बी
December 25. 26. नहीं नहीं, ये तो इसका डेट है, ठीक है। सेकंड वाला, दिस इज अ क्वांटिटी, दिस इज मल्टीपल क्वांटिटीज, यहाँ पे क्या है? What this? वन क्वांटिटी है, क्या है? वन पार्ट ऑफ दिस। नाउ यहाँ पे देखो, 9, 135 डिवाइडेड बाय 9 विल बी व्हाट? Mm, 135 डिवाइड करके क्या होगा? 130. Okay. ओके, ये वाला सॉल्व कर अद्वैत। 15. वो हो गया, उसके नीचे वाला वो तो मैंने सॉल्व करके रखा हुआ था। ये रो सॉल्व करो, एवरीवन सॉल्व दिस रो, ठीक है। टेल मी द आंसर। I don't know. करो करो, सॉल्व करो, डिवाइड करना है, कोई Okay. डिफिकल्ट नहीं है, नथिंग डिफिकल्ट। देयर नथिंग डिफिकल्ट विच यू कैनॉट डू। एक सेकंड, जस्ट गिव मी मिनट, आई जस्ट रीशेयर माय स्क्रीन, होल्ड ऑन। Sir, यस, can Spriha go to washroom? या बेटा जा। ठीक है, ओके। हेलो, हाँ, ओके, गुड इवनिंग। चलो, कैन यू सी दिस? No, ओके, not this. किस बारे Yes. अब क्या करना है यहाँ पे? 1/7 ऑफ 119, क्या करना है? वन पार्ट ऑफ सम फ्रैक्शन, राइट? Yes. में? तो 1/7 इंटू 119, तो क्या करोगे? Sir, 119 डिवाइड बाय 7, करेक्ट? Yes. तो क्या आएगा? 17. करेक्ट। यहाँ पे 17 बाद में डालता हूँ, यहाँ पे 1/10 ऑफ 7. 7. 7, यहाँ पे Uh, what is this? 25. वेरी गुड, 25. ठीक है। 75. तो आई विल पुट द आंसर्स हियर। अभी मैंने टाइप किया, अभी मैं टाइप करूंगा, देखो आंसर करेक्ट आ रहा है ना? आ गया स्माइली? करेक्ट है? Yes. इजी है? Yes. ठीक है, कर पाओगे फ्रैक्शन ऑफ अ क्वांटिटी? Yes. इवाना, क्लियर है बेटा? Yes. आई यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट, ये वाला। व्हाट डू यू डू? 4th 5th ऑफ 40। सर कहाँ है हम? 8. क्या 8? Actually, 8. हाँ, times 4. व्हाट डू डू 8? Because I divided 40. 32. एक मिनट, क्रियांश सर वेट। 32. अरे वेट क्रियांश, रुक जा, अद्वैत को बोले, अद्वैत क्या है? Because What you did? 8. अरे कैसे 8 आया, वही तो पूछ रहा हूँ। That is because I divided a 40 by 5, which is 8. 40 divided by 5 will be 8. Then Kriyansh, what did 4 multiply by 8, because हाँ there is a सर. multiplication here, 4 multiplied by 32. Correct everybody? Ivana? Ivana? Yes, sir. Getting it? Not exactly. वेरी गुड, तो ट्राई करो एग्जैक्टली। तो कब ट्राई करेगी बेटा? क्लास खत्म होने के बाद पूछेगी बेटा, हाँ? ट्राई दिस। 10 divided by 13 into 78. So what you should do? 78 divided by 13, correct?
Or Yeah. this you can write 10 into 78 divided by 13. Correct? Now, is there anything common between 10 and 13? 10 and 1. 1 तो नहीं ना, 1 तो सबके कॉमन है, राइट? 1 is the factor of all numbers. Other than 1, anything common? No, No. right? 1.5. Is there any common thing between 10 and 78? No. No. है, लेकिन कोई फायदा नहीं, बिकॉज दे आर द सेम टीम. करेक्ट? हाँ. इफ इट इज 2. अरे कोई फायदा नहीं ना बेटा, दे आर इन द सेम टीम. यू कैनॉट कट 10 by 5 एंड दिस by whatever, right? You cannot cut because they are in the same team. Correct? यहाँ पे आई कैनॉट कट लाइक दिस. तो अपने टीम मेंबर को तुम, इफ यू आर प्लेइंग फुटबॉल और बैडमिंटन और क्रिकेट, ठीक है, और हॉकी, अपना ही गोल अपने गोल में जाके गोल पर मारेगी, उसका अपना गोल करेगी क्या? यू लूज योर सेल्फ, नहीं ना. So you to deal with the numerator team will fight with the denominator team. Correct? Or. Wait, Ivan. Wait. Ivana, is there any common between 13 and 78? No. नहीं, क्यों? बिना कैलकुलेट किए. 13 का टेबल आता है? Huh? You know how to write 13 tables? 13 table. मैंने वैदिक सिखाया था ना बेटा. Forgot ki. वेरी गुड. ठीक है. If I say 87 multiplied by 9, did I teach you this or no? Yes. कैसा आएगा तो बता. 9 times 7 and 8 times 9. बेटा 8 टाइम 9 यहाँ पे 72 प्लस 7 टाइम 9 63. करेक्ट? Yes. Sandwich method. मल्टीप्लाई 7 783. 83. करेक्ट? नाउ यू हैव टू सी ये 38 का टेबल में है नहीं है, तो 38 13 राउंडिंग करो. 10 इसको राउंड कर सकते हो. 10 10 7 जा 70. करेक्ट? Yes. और 10 6 जा 60. तो इट इज 60 और 70 और 10 8 जा 80. राइट? नाउ 80 कैनॉट बी देयर, राइट? Correct? You cannot have a 80, right? Because Yes. it is any which is greater than this. You are reducing it, right? So what you do? You do with the 6 and 7. Check करो. Right? 13 6 जा और 13 7 जा. 13 7 जा करो और 13 6 जा करो. Right? Okay. 13 7 जा 7, 91. 13, 7, 68. है? कट हो रहा है? Ivana, Yes, sir. is it getting cut? Huh? Answer 60. समझा Ivana? हाँ sir. It is a division, बेटा. बहुत सिंपल है. फ्रैक्शन ऑफ अ क्वांटिटी, बेसिकली यू टू डिवाइड एंड देन यू टू मल्टीप्लाई. करेक्ट? By 10. या Or 13 5 जा 50. अगर 10 आया तो Hmm. खत्म. राइट? नाउ दिस यू कैन डू इजीली, राइट? ये तो कर सकती है, नहीं कर सकती है? दिस यू कैन डू, राइट? 12 का टेबल तो नहीं आता है? So there will be any number will be like related to each other, and then you have to ऑब्वियस इट इज मल्टीप्लाई. मैंने प्रोग्रामिंग ऐसा किया ना, शीट ऐसे ही बनाया, राइट? then you have to find the multiplier. हाँ, चेक करो. 12 36 डिवाइडेड बाय 12 इज व्हाट? 36 3 so 30 है? 30 कैसे आएगा? वो इधर क्या है ऊपर? 7. 7. तो 7 3 जा कितना होता है? But ma'am, sir, I'm talking about 12. It's related with 12. अरे मेरी जान, ये 12 खत्म हो गया, राइट? 12 3 जा, राइट? Hmm. ये खत्म हो गया ना. अब 7 3 जा करना पड़ेगा ना. Oh yeah. 81. नाउ ओनली न्यूमरेटर रिमेनिंग, राइट? तो क्या आ जाएगा? 21. वेरी गुड. आ गया? आगा. यहाँ Easy. पे ना. Has 7. देन Then multiplied by 9, it will be 9, 7. 63. वेरी गुड. नेक्स्ट. 6 and 48. क्लियर है? हाँ clear, बहुत समझ में आ गया? clear. बहुत क्लियर है ना. वेरी गुड. Easy है. बहुत क्लियर. तो फटाफट करेंगे. अनाया आई क्या बेटा? हाँ सर. कितना टाइम बेटा? है? अब तेरे को रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा. सो आई एम सेंडिंग यू 2 वर्कशीट्स ऑफ दिस, राइट?
I am sending you these two worksheets. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. थैंक यू क्या अभी भेज हेलो ईरांश बेटा तेरे को 6 बजे तक छोड़ूंगा नहीं डोंट एक्ट स्मार्ट विथ मी ओके क्रियांश समझ में Yes. आया अनलेस आई टेल यू बाय यू डोंट टेल मी थैंक यू आई एक्सटेंड योर क्लास करेक्ट है ना क्रियांश यू डू एवरी सेशन डू दिस राइट ठीक है चलो आई एम सेंडिंग यू दिस टू ये कहाँ गया सेव किया था कहाँ गया अभी तो मैंने सेव किया कहाँ गया I don't know. तुमको मेरे को नहीं मिलेगा तुमको कहाँ से मिलेगा हाँ ये आया ना ये आ Was गया शॉर्ट क्वांटिटी very good. आज सेशन कौन सा है अपना व्हाट इज द सेशन नंबर Huh? 34 Oh my God. S34 fraction of Sorry, this is weak style already. quantity Oh, what is this? आवाज नहीं बेटा ठीक है आई गिव दिस वन वर्कशीट and second worksheet I am giving you by next Thursday Friday you have to finish numbers second worksheet This is one part of a quantity. Now, here only one part and there are multiple parts, right? Here it will be 1 upon 6, 1 upon 7, 1 upon 9, 1 upon 10, like this it will be, right? ठीक है और यहाँ पे बाकी में क्या होगा इट इज 2 upon 5, 3 upon 7 ऐसा होगा क्लियर है इज एवरीबडी क्लियर Yes. Yes, sir. ठीक है सो दिस यू टू फिनिश डाउनलोड करो एंड दिस आई वांट एवरीबडी टू फिनिश बाय नेक्स्ट क्लास करेक्ट बिफोर द नेक्स्ट क्लास यू एवरीबडी टू कंप्लीट एंड सबमिट राइट चलो तो Yes, sir. नाउ यू गॉट इट हाउ टू डू इट फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्लियर है Yes, sir. now these are very easy how to express 2 n quarter doesn't need a decimal right so 2 so any which is 2 is a whole number right doesn't matter right 2 is a whole number it has nothing to do with a fraction clear just I say quarter quarter is 1/4 7. 1/4 into 100 you want to convert it into decimal it will be 0.25 correct 100 से multiply or you multiply this by 25 and 25 right एक मिनट how do you convert 1 upon 4 into 25 into 25 is it 25 divided by 100 you get 0.25 correct Yes. so 2 will remain as it is 2 का कोई फर्क नहीं पड़ता because 2 is a whole number it has nothing to do with the fraction it has nothing to do with the decimal also correct only Yes. thing is you have to convert quarter next 3/4 of the dozen equal to how many this is same thing right 3/4 of a dozen is equal to 9 this you convert cut clear Yes. so when you do this you will know very nicely how to convert this ivana clear है Hmm. आया ना समझ में आया बेटा Yes, sir. रियांश
क्रियांश, देवांश, सब अंश अंश है आज। ओके वेद, समझ में आया बेटा? Yes, sir. ठीक है। नाउ यहाँ पे फ्रॉम अ डजन एंड अ क्वार्टर 3/4 डजन इज टेकन अवे। वेरी गुड। क्या है? फ्रॉम डजन एंड अ क्वार्टर 3/4 इज टेकन अवे। करेक्ट। हाउ मेनी डजन इज लेफ्ट? तो क्या होगा? इसको कन्वर्ट करोगे 5/4 माइनस 3/4 कितना रहेगा? 2/4। 2/4 को कैसे लिख सकते हो? 1/2। 2. क्लियर है? Yes. वेरी गुड। Yes, sir. 1/3 ऑफ अ डजन एंड हाफ अ डजन मेक हाउ मेनी आर्टिकल्स, राइट? तो क्या होता है? 1/3 कितना हो गया? 1/3 4 प्लस 1/2। is equal to व्हाट यू डू? sir 1/3 is equal to 1/3 of a dozen is equal to 4 articles. करेक्ट। और Sir, 1/3 plus half a dozen, which is 6. हाँ, कितना हो गया? 10. वेरी गुड। मेरे को ऐसे ये सॉल्व किया ना, इट इज सॉल्व लाइक, मेरे को ऐसे नहीं करने का। आई डोंट वांट टू सॉल्व लाइक दिस। आई डोंट वांट टू सॉल्व हाउ इट इज सॉल्व। और तरीका क्या है सॉल्व करने का उसको? बताओ, ये क्या है? इफ आई आस्क यू सिंपल थिंग, यू टेल मी दिस, राइट? 1/3 of a dozen and half of a dozen make how much, how many, how, अच्छा ये मैं हटा देता हूँ। आई चेंज द क्वेश्चन, राइट? हाउ मेनी डजन। तो कैसे करोगे? सर मैं बोलूं बोल। 10/12। आंसर नहीं, मैं कैसे करेगा बता, मेरे को आंसर नहीं चाहिए। सर पहले मैं 12/12, आर्टिकल्स में 12/12 इज द रॉन्ग नंबर। 10/12 इज द रॉन्ग आंसर है। One third of a dozen and one half of a dozen, half of a dozen will make how many dozens? I ask you simple question, right? 2 dozen and 3 dozen will make how many dozens? Two dozen and 3 dozen will make how many dozens? Hello? Yes. I have a 2 chocolates and 3 chocolates. How many chocolates I Sir, will 5 have? dozen. 5. करेक्ट है। तो इसमें क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? Nothing. हाँ, एडिशन। एडिशन। करेक्ट। तो सेम चीज Yes. फ्रैक्शन में तुम्हारा 32 क्यों गोल हो जाता है? द मोमेंट यू काउंट द फ्रैक्शन 32 क्यों गोल हो जाता है? फ्रैक्शन को ऐड करने नहीं आता है? फ्रैक्शन को ऐड करने नहीं आता है क्या? No, sir, we know. तो 1/3 प्लस 1/2 कैसे करोगे? 2/5. हैं? शाबाश। किससे सिखाया बेटा मैथ तेरे को? 1/5 सर। वेरी गुड। किससे सिखाया ये? Sir, in school. वेरी नाइस। स्कूल में सिखाया, मैंने तो नहीं सिखाया, राइट? सर 2/3। कैसे किया बेटा? नहीं 2/3 नहीं है, नहीं समझ रहा। बताओ। Second. सर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। करेक्ट, सही जवाब। डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करोगे? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकालोगे, राइट? 1. एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर निकालना पड़ेगा ना। 1. 12 है? No, no, no. Sir, 6. 6। तो 6 करने के लिए क्या करोगे? इसको 2/6 प्लस 3/6, करेक्ट? Yes. Yes. 5. इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5/6। 5 इसको upon 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5/6। इतना डजन हो 6. गया। अब 5/6 को आर्टिकल में कन्वर्ट करना है, तो यू कट दिस, इट इज 10 आर्टिकल। समझे? दोनों तरीके से कर सकते हो। क्लियर? Yes. समझ में आया? अब तुम्हारा Yes, और एक sir. वर्कशीट और 2 वर्कशीट देता हूँ तुमको।
फ्रैक्शन का एडिशन का, राइट? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. वेट, जाना नहीं कोई. डोंट गो. आई एम एक्सटेंडिंग क्लास बाय 5 minutes. डोंट गो एनीवेयर. फ्रैक्शन में फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी, एडिशन सब्ट्रैक्शन है. लेट मी सी. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन में फ्रैक्शन है. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. हाँ है. बच गए तुम लोग. मतलब मर गए, बच क्या गए, क्योंकि करना पड़ेगा तुमको, राइट? ओ, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये नहीं कर पाओगे तुम, राइट? यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस. ये थोड़ा हाई लेवल है, काफी हाई लेवल है. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हाई लेवल, हाई लेवल, हाई लेवल, हाई लेवल. हॉट, सारे हॉट्स है. ठीक है. लेट मी सी इफ आई हैव सम सिंपल वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन. कंपैरिजन, 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 डिवीजन. हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक है. अनलाइक का मैंने. बच गए तुम लोग यार, बच गए तुम लोग. स्मॉल कन्वर्जन है, प्लस ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन है. अनलाइक नहीं है, ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक है. क्वांटिटी, 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 ऐड सब्ट्रैक्ट लाइक, 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 लाइक. डोंट वरी बेटा, नेक्स्ट टाइम पे बन जाएगा आपसे, ठीक है ना? अरे यार, don't forgive it now. नहीं बेटा, बन जाए, आज ही मिल जाएगा. चलो, आज ही बना के दे दूंगा, ठीक है ना? बहुत इच्छा है ना? नहीं सर. ये लेता हूँ मैं, ठीक है. ये वाला ऐड करो, ये वाला फ्रैक्शन मैंने तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया था, राइट? ये वाला सेल करो, ठीक है ना? ये भेजता हूँ तेरे को. किसको किसको चाहिए आज ही? आज किसको चाहिए था? अद्वैत. अद्वैत. मैं तेरे को अकेले को भेजता हूँ ये, ठीक है? ये सॉल्व करके मेरे को नेक्स्ट टाइम पे देना, ठीक है ना? मैंने मिक्स फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया तुमको, राइट? ये मेंटली नहीं करना, तू बुक पे सॉल्व करना चलेगा मेरे को, राइट? डोंट डू मेंटली, ठीक है? मेंटली तेरे से होगा नहीं, क्योंकि हाई लेवल का है. तू इस पे सॉल्व कर, करेक्ट है ना? बुक पे सॉल्व करके मेरे को 4 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना, ठीक है ना? Okay, I'll solve 4 questions. ओनली 4 क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकता है ना बेटा? 2 एडिशन का, 2 सब्ट्रैक्शन, तेरा चॉइस. तेरे को जो अच्छा लगता है ले लेना, ठीक है ना? हाँ. ओके, गुड, Yes. हैप्पी, ठीक है ना? चलो. नाउ एवरीबॉडी, फ्रैक्शन का तुम्हारा वीक है. फ्रैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. प्लीज चेक करो, उसको रिवाइज करो. इफ यू डोंट हैव एनी, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कुछ टू डू, मेरे को पूछो नेक्स्ट टाइम पे. नेक्स्ट टाइम पे आई एम गोइंग टू टेक योर फ्रैक्शन टेस्ट. नेक्स्ट थर्सडे यू विल हैव फ्रैक्शन टेस्ट. आई विल टेक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कन्वर्जन एंड कंपैरिजन, ऑल दिस, राइट? मैं अभी ग्रुप पे, आई एम राइटिंग ऑन द ग्रुप, राइट? नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू टेक फ्रैक्शन टेस्ट. PIMP. Sir, I have to come on Sunday. नहीं, क्यों? Okay. नेक्स्ट क्लास आई विल टेक फ्रैक्शन टेस्ट फॉर conversion, comparison, add and subtract, unlike fractions, right? So revise करके आओ. revise unlike fraction और reduction of fraction. reduce the fractions to lowest term, right? equivalent fractions. ये सब सबसे याद रखना. दिस इज, आई एम गोइंग टू टेक इट वेरी थी. इसमें कोई भी रिवाइज ऑल फ्रैक्शन कंसेप्ट्स. एक मिनट. एन with LCM and SCF.
Okay. विथ प्राइम फैक्टराइजेशन। Okay. ठीक है ना, ये मैं सब यहाँ पे लिख रहा हूँ, राइट। Hmm. फैक्टराइज Hmm. Hmm. Yes. ठीक है, तुम्हारे सामने मैंने लिख रहा हूँ, तो ऐसा कुछ ना हो कि सर हमको मालूम नहीं था कि क्या करना था, राइट। Hmm. ठीक है, और जिसको नहीं आया ना प्लीज रिवाइज करके आना, सब कुछ तुमको जहां से रिवाइज करो, मेरे नोट्स रिवाइज करो, मेरी असाइनमेंट रिवाइज करो, बुक रिवाइज करो, मेरे जो टॉपिकल मैंने ये दिया हुआ ये रिवाइज करो, ये सारी चीजें मैं चेक करूंगा नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ठीक है, sir. चलो, सी यू, बाय। Bye, sir. बाय।